नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का शिक्षा हिंदी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने कुरुक्षेत्र के पहले वीडियो में कुरुक्षेत्र का सारांश उसके विषय में चर्चा की थी, उसकी कहानी समझी थी। आज हम प्रथम 3 सर्गों से, जो कि हमारे एसएसबी टीजीटी या अन्य टीजीटी एग्जाम में, ओएससीटीटी एग्जाम के सिलेबस में ये है प्रथम 3 सर्ग, तो इससे कुल मिलाकर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। कुरुक्षेत्र महाकाव्य के प्रथम सर्ग की प्रारंभिक पंक्ति "वह कौन रोता है वहाँ" में वह का संकेत किसकी ओर माना जा सकता है? क दुर्योधन, ख अर्जुन, ग युधिष्ठिर या युद्ध विरोधी कोई भी व्यक्ति, घ धृतराष्ट्र। इसका जो सही उत्तर है वो है युधिष्ठिर या युद्ध विरोधी कोई भी व्यक्ति। प्रथम सर्ग के अनुसार इतिहास के अध्याय पर कौन रो रहा है? पराजित सैनिक, सत्य, विजयी पुरुष, कुरुवंश की नारियां। इसका सही उत्तर है सत्य। नौजवानों के लहू का मोल कौन चुकाता है? वीर सैनिक, बूढ़े कुटिल राजनीतिज्ञ, कृषक, तपस्वी। इसका सही उत्तर है ख बूढ़े कुटिल राजनीतिज्ञ। युद्ध से पूर्व मनुज के हृदय में कौन सी दुविधा चलती है? क्या शस्त्र ही अन्याय का अमोघ उपचार है? क्या पलायन श्रेष्ठ है? क्या संधि संभव है? क्या राज्य का त्याग करना चाहिए? इसका सही उत्तर है क क्या शास्त्र ही अन्याय का अमोघ उपचार है। रणभूमि में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को कैसा अनुभव होता है? क अपार हर्ष, ख अहंकार, ग आत्मग्लानि और शोक, घ संतोष। इसका सही उत्तर है आत्मग्लानि और शोक। भीम ने द्रौपदी के खुले केसों को किसके रक्त से धोया था? क दुर्योधन, ख दुशासन, ग कर्ण, घ शकुनी। तो इसका सही उत्तर है ख दुशासन। भीम ने जो है दुशासन के रक्त से द्रौपदी के खुले केसों को धोया था। 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी किसे कहा गया है? क द्रौपदी के वस्त्रों को, ख अश्वत्थामा की मणि को, ग भीष्म की प्रतिज्ञा को, घ कर्ण के कवच को। तो इसका सही उत्तर है ख अश्वत्थामा की मणि को। युद्ध के पश्चात कुरुवंश का श्राद्ध करने के लिए केवल कौन शेष बचे थे? क युधिष्ठिर और अर्जुन, ख विदुर और संजय, ग एक वृद्धा और एक अंधे, धृतराष्ट्र और गांधारी, घ कृपाचार्य और अश्वत्थामा। इसका सही उत्तर है 8वां प्रश्न का जो ग है, एक वृद्धा और एक अंधे, जिसको धृतराष्ट्र और गांधारी हैं। सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं। प्रथम सर्ग में यह संवाद युधिष्ठिर को किसके स्वर जैसा प्रतीत होता है? क भीष्म, ख दुर्योधन, ग श्री कृष्ण, घ द्रोणाचार्य। तो इसका सही जवाब है ख सुयोधन या दुर्योधन। तो युधिष्ठिर के अनुसार यह महाभारत का युद्ध कैसा रहा? क महान और गौरवशाली, ख वृथा और निष्फल, ग न्यायपूर्ण, घ ईश्वरीय इच्छा। तो इसका सही उत्तर है ख वृथा और निष्फल। पार्थ, मैं जाता पितामह पास हूँ, यह कहकर युधिष्ठिर कहाँ जाते हैं? क हस्तिनापुर, ख वन में, ग सरसैया पर लेटे भीष्म के पास, घ स्वर्ग की ओर। तो इसका सही उत्तर है सरसैया पर लेटे भीष्म के पास। सर्ग द्वितीय से ये प्रश्न है। द्वितीय सर्ग के प्रारंभ में भीष्म कहाँ लेटे हुए हैं? क राजभवन के स्वर्ण पलंग पर, ख गंगा के तट पर, ग वाणों की सैया या सरसैया पर, घ रणभूमि की धूल पर। तो इसका सही उत्तर है गंगा के तट पर। भीष्म ने मृत्यु को रोकने के लिए क्यों कहा? मृत्यु को रोकने के लिए क्यों कहा? क वे राज्य भोगना चाहते थे, ख अभियोग या उत्तरायण नहीं आया था, ग वे युधिष्ठिर का राज्याभिषेक देखना चाहते थे, घ उन्हें अर्जुन से युद्ध करना था। तो इसका सही उत्तर है ख अभियोग या उत्तरायण नहीं आया था, इसलिए उन्होंने मृत्यु को रोकने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने भीष्म के पवित्र चरणों को किससे धोया? युधिष्ठिर ने भीष्म के पवित्र चरणों को किससे धोया? क गंगा जल से, ख पंचामृत से, ग अपने नेत्रों के जल या आश्रों से, घ स्वर्ण कलश के जल से। तो इसका सही उत्तर है
ग अपने नेत्रों के जल से या अश्रुओं से। जीत किसकी है और किसकी हुई है हार? यह प्रश्न भीष्म के समक्ष कौन उठाता है? क अर्जुन, ख युधिष्ठिर, ग भीम, घ संजय। इसका सही उत्तर है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के अनुसार युद्ध के बीच बोए जाने के दिन किसने उनका साथ नहीं दिया था? भीम की गदा ने, उनके दिव्य ज्ञान ने, पार्थ के सरासन ने, भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसका सही उत्तर है ख, उनके दिव्य ज्ञान ने उनका साथ नहीं दिया था। बुझती शिखा में दिया घृत भगवान ने। यहाँ घृत देने का अर्थ क्या है? यज्ञ करना, अर्जुन के मोह को दूर कर युद्ध के लिए प्रेरित करना, शांति प्रस्ताव लाना, भीष्म को जो है मारना। तो सही उत्तर है ख, अर्जुन के मोह को दूर कर युद्ध के लिए प्रेरित करना। युधिष्ठिर राज सुख को किसके समान मानते हैं? स्वर्ग के सुख के समान, लोहू भरी कीच के कमल के समान, देवताओं के प्रसाद के समान, मरुस्थल की मृग तृष्णा के समान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ख, लोहू भरी कीच के कमल के समान जो है युधिष्ठिर राज सुख को मानते थे। भीष्म ने युधिष्ठिर के हृदय की तुलना किससे की है? सूखे वृक्ष से, लबालब भरे हुए जलद या बादल से, कठोर पत्थर से, या जलती अग्नि से। तो इसका सही उत्तर है लबालब भरे हुए जलद या बादल से युधिष्ठिर के हृदय की तुलना की गई है। भीष्म के अनुसार युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होता है? सुख और शांति, धर्म की स्थापना, अंतिम ध्वंस, विजय का उल्लास। तो भीष्म के अनुसार युद्ध का अंतिम परिणाम होता है अंतिम ध्वंस, जो विनाश जिसको हम लोग कहते हैं। भीष्म के अनुसार स्वत्व या अधिकार छीनना और त्याग तप से काम लेना क्या है? पुण्य, पाप, धर्म, मोक्ष। तो भीष्म के अनुसार स्वत्व का अधिकार छीनना और त्याग से काम लेना है जो है पाप है। युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है, कब तक? जब तक शस्त्रास्त्र का भंडार है, जब तक भिन्न स्वार्थों का संघर्ष है, जब तक राजा अहंकारी है, जब तक धरती पर मनुष्य है। तो इसका सही जवाब होगा जब तक भिन्न स्वार्थों का संघर्ष है तब तक जो है युद्ध विश्व में अनिवार्य है। व्यक्ति का धर्म क्या है जो समुदाय के प्रश्न पर भूलना पड़ता है? क तप, करुणा, क्षमा, ख युद्ध और विजय, ग राज्य विस्तार, या घ धन संचय। तो इसका सही जवाब है तप, करुणा और क्षमा। तप, करुणा, क्षमा जो है व्यक्ति का धर्म है। भीष्म के अनुसार कापुरुष बलहीन कौन है? जो युद्ध में लड़ता है, जो रण से भयभीत होकर ग्लानि में जीवन को अच्छा मानता है, जो वन में तपस्या करता है, जो शत्रु को क्षमा कर देता है। इसका सही जवाब है जो रण से भयभीत होकर ग्लानि में जीवन को अच्छा मानता है वही कापुरुष बलहीन है। भीष्म ने किसे सूर धर्म बताया है? शांति की भिक्षा मांगना को, वीरता और बलिदान को, शत्रुओं के सम्मुख झुकना को, या मौन रहने को। तो इसका सही उत्तर है वीरता और बलिदान को भीष्म ने सूर धर्म बताया है। भीष्म के अनुसार तप और त्याग किसकी शक्ति है? भीष्म के अनुसार तप और त्याग किसकी शक्ति है? समुदाय की, योगियों की, राजनीतिज्ञों की, सैनिकों की। तो इसका सही उत्तर है योगियों की जो शक्ति है तप और त्याग है। मतभ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही है, यह प्रश्न किसने पूछा था? सीताराम ने, राधा ने, कृष्ण ने, युधिष्ठिर ने भीष्म से, सीता ने राम से, राधा ने कृष्ण से, युधिष्ठिर ने भीष्म से, कोमल मना बाम या सीता ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है घ कोमल मना बाम या सीता ने। तीसरा सर्ग से ये प्रश्न है। तृतीय सर्ग में भीष्म शांति के विषय में क्या कहते हैं? शांति सदैव सुखद होती है, जो अनीति पर स्थिर है वह शांति नहीं है, शांति केवल कायरों का शस्त्र है, घ युद्ध के बिना शांति संभव नहीं। इसका सही उत्तर है जो अनीति पर स्थिर है वह शांति नहीं है, ऐसा जो है भीष्म तृतीय सर्ग में शांति के विषय में कहते हैं।
शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो, यह कौन कहता है? क शोषक सत्ताधारी जो अनीति पर बैठे हैं, ख साधु पुरुष, ग वीर योद्धा, घ पीड़ित जनता। सही उत्तर है क शोषक और सत्ताधारी जो अनीति पर बैठे हुए हैं। तीसरा प्रश्न, वास्तविक शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक क शत्रु का विनाश न हो जाए, ख नर का सुख भाग सम न हो, घ राज्य का विस्तार न हो, घ सभी लोग तपस्वी न बन जाएं। इसका सही उत्तर है ख नर का सुख भाग सम न हो, तब तक जो है शांति नहीं हो सकती। 31वां प्रश्न, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, इसका अर्थ क्या है? न्याय के बिना शांति संभव नहीं, शांति के लिए न्याय त्यागना चाहिए, राजा ही न्याय है, केवल शस्त्र ही न्याय दिला सकते हैं। सही उत्तर है क न्याय के बिना शांति संभव नहीं। भीष्म के अनुसार कृत्रिम शांति किससे डरती है? युद्ध से, अपने आप से, तपस्या से, देवताओं से। सही उत्तर है अपने आप से। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो क्या करना चाहिए? वन चले जाना चाहिए, लड़कर छीन लेना चाहिए, मौन रहना चाहिए, भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। सही उत्तर है ख लड़कर छीन लेना चाहिए। भीष्म के अनुसार कौरवों ने युधिष्ठिर को कायर क्यों समझा? क्योंकि वे शस्त्र चलाना नहीं जानते थे, क्योंकि वे बहुत अधिक क्षमाशील और विनत थे, क्योंकि वे वन चले गए थे, क्योंकि वे जुए में हार गए थे। सही उत्तर है क्योंकि वे बहुत अधिक क्षमाशील और विनत थे। भीष्म ने क्षमा के लिए किसका उदाहरण दिया? श्री कृष्ण और शिशुपाल का, रघुनाथ, राम और सिंधु समुद्र का, शिव और कामदेव का, युधिष्ठिर और दुर्योधन का। तो इसका सही उत्तर है ख रघुनाथ, राम और सिंधु समुद्र का भीष्म ने क्षमा के लिए उदाहरण दिया था। प्रश्न संख्या 36, समुद्र राम की शरण में कब आया? जब राम ने विनती की, जब राम ने धनुष से अग्नि बाण निकाला, जब सीता ने प्रार्थना की, जब हनुमान ने छलांग लगाई। सही उत्तर है ख जब राम के धनुष से अग्नि बाण निकला। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यहाँ गरल का अर्थ क्या है? अमृत, विष, जल या भोजन। इसका सही उत्तर है, ये प्रसिद्ध जो है पंक्ति है कुरुक्षेत्र से ली गई है, और इसका सही उत्तर है ख विष या शक्ति। गरल का अर्थ है शक्ति। जगत किसे पूजता है? केवल क्षमा को, केवल दया को, सहनशीलता और क्षमा को जिसके पीछे बल का दर्प चमकता हो, असहाय व्यक्ति को। सही उत्तर है ग सहनशीलता और क्षमा को जिसके पीछे बल का दर्प चमकता हो। भीष्म के अनुसार शूरवीरों का श्रृंगार क्या है? स्वर्ण मुकुट, क्षमा, अहंकार, क्रूरता। सही उत्तर है शूरवीरों का श्रृंगार है क्षमा। भीष्म के अनुसार शूरवीरों का श्रृंगार है क्षमा। प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है, यह विचार किसका है? युधिष्ठिर का, भीष्म का, धृतराष्ट्र का, विदुर का। सही उत्तर है भीष्म का। युद्ध को कौन बुलाता है? क जो न्याय चाहता है, ख अनीति ध्वजधारी या जो जाल बनाता है, ग जो वन में तप करता है, या घ जो शांति का उपासक है। सही उत्तर है ख जो अनीति ध्वजधारी या जो जाल बनाता है, युद्ध को वही बुलाता है। पातक मनुष्य का है, मरण मनुष्यता का। यह भीष्म ने किसके लिए कहा है? युद्ध करने वालों के लिए, शोषण की श्रृंखला को शांति मानने वालों के लिए, वीर योद्धाओं के लिए, सन्यासियों के लिए। सही उत्तर है ख शोषण की श्रृंखला को शांति मानने वालों के लिए यह भीष्म ने कहा है। भीष्म के अनुसार संसार अभी कहाँ तक पहुँच सका है? पूर्ण शांति तक, केवल आधे पथ तक, विनाश के द्वार तक, सतयुग तक। सही उत्तर इसका है केवल आधे पथ तक। ख सही उत्तर है। भीष्म युधिष्ठिर को किस नागिन से बचने की सलाह देते हैं? राज्य की नागिन से, अनीतिपूर्ण कुटिल शांति की नागिन से, द्रौपदी की नागिन से, या मृत्यु की नागिन से। इसका सही उत्तर है ख अनीतिपूर्ण कुटिल शांति की नागिन से भीष्म युधिष्ठिर को बचने की सलाह देते हैं। पापी कौन? मनुष्य, उसका न्याय चुराने वाला,
यह पंक्ति किस सर्ग के अंत में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसका सही उत्तर है ग, तृतीय सर्ग के अंतिम भाग में ये पंक्ति हमें देखने को मिलती है। तृतीय सर्ग में भीष्म के अनुसार धर्म युद्ध क्या है? जो लोभ के लिए लड़ा जाए, जो अनीति के विरुद्ध पौरुष की जागृति हो, जो राज्य विस्तार के लिए हो, जो निर्दोषों को मारने के लिए हो। इसका सही उत्तर है ख, जो अनीति के विरुद्ध पौरुष की जागृति हो वही जो है धर्म युद्ध है। पवित्र युद्ध किसे माना गया है? जिसमें बहुत रक्त बहे, जो न्याय के मार्ग पर रहकर लड़ा जाए, जो छल से जीता जाए, जो केवल क्षत्रियों के बीच में हो। इसका सही उत्तर है जो न्याय के मार्ग पर रहकर लड़ा जाए वही पवित्र युद्ध है। युधिष्ठिर के मन में युद्ध का बीज बोने का उत्तरदायी भीष्म किसे मानते हैं? स्वयं युधिष्ठिर को, भीम की गदा और अर्जुन के धनुष या पौरुष को, शकुनी को, द्रोणाचार्य को। सही उत्तर है ख, भीम की गदा और अर्जुन के धनुष पौरुष को। कुरुक्षेत्र महाकाव्य में भीष्म और युधिष्ठिर का प्रसंग कवि ने क्यों उठाया है? केवल महाभारत दोहराने के लिए, युद्ध की समस्या और मनुष्य के द्वंद्व को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए, कौरवों की प्रशंसा के लिए, पांडवों की आलोचना करने के लिए? सही उत्तर है युद्ध की समस्या और मनुष्य के द्वंद्व को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए कुरुक्षेत्र महाकाव्य में भीष्म ने युधिष्ठिर का प्रसंग उठाया है। भीष्म युधिष्ठिर का प्रसंग उठाया। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? 50वां और आखिरी प्रश्न ये हमारे श्रृंखला का। प्रेम और विवाह, युद्ध और शांति का दर्शन, केवल भक्ति, प्रकृति चित्रण। तो कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य जो है वो है युद्ध और शांति का दर्शन। तो ये था कुरुक्षेत्र का 50 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर इसका PDF आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पर मैं PDF को भेज दूँगा। और इसके साथ साथ ऐसे अन्य PDF भी या मूल पाठ भी, नोट्स भी आप वहाँ पर आपको मिल सकता है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।